नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों सावन का महीना इस साल 2023 में 4 जुलाई से लगने वाला है और इस सावन माह पूरे 59 दिनों का होने वाला है, जिसमें पूरे 8 सावन सोमवार का व्रत होने वाला है। अब ऐसे में महिलाओं को पीरियड्स आना लाजमी है। किसी महिला को सावन सोमवार के शुरू में, किसी को सावन सोमवार के बीच में, तो किसी को सावन के सोमवार के अंत में पीरियड्स जरूर आएंगे। अब ऐसे में महिलाओं के मन में कई सवाल आते हैं और सवाल आने भी चाहिए, जैसे कि क्या पीरियड्स में सोमवार का व्रत हम रख सकते हैं? पीरियड्स में सोमवार का व्रत कैसे करें? क्या पीरियड्स के दौरान शिव जी की पूजा कर सकते हैं? पीरियड्स आने पर उपवास रखें या ना रखें? पीरियड्स आने पर क्या मुझे अपना व्रत तोड़ लेना चाहिए? पीरियड्स में कौन कौन से दिन बाल धोने चाहिए और कितनों दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए? ऐसे अनेकों प्रश्न महिलाओं के मन में आते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सावन माह में पीरियड से जुड़े सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, हमने कभी न कभी किसी न किसी अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स में हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मासिक धर्म में पूजा पाठ की मनाही क्यों होती है। इसके बाद हम इसके उपाय भी बताएंगे कि मासिक धर्म में आप अपने पूजा पाठ को कैसे पूर्ण करें, जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही। ऐसा माना जाता है कि उस दिन महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। कहा जाता है कि इस ऊर्जा को भगवान भी नहीं सहन कर सकते। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला पीरियड्स के दौरान लगातार तुलसी में जल डालती है तो तुलसी सूख जाती है। उसी तरह भगवान की इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ की मनाही होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। ऐसे में पूजा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। पूजा के दौरान साफ वस्त्र पहनने से लेकर शुद्धता का काफी ध्यान दिया जाता है। वहीं पूजा के दौरान महिलाओं के लिए भी कई तरह के नियम पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इनमें से एक नियम, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इसके अलावा इन दिनों महिलाओं का मंदिर जाना भी वर्जित होता है। ऐसे में कई बार महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन तभी पीरियड्स हो तो इस स्थिति में वह पूजा कैसे करे? अगर आपको पीरियड्स व्रत के पहले आ चुका है तो आपको व्रत के एक दिन पहले क्या करना है, अपने हेयर को वॉश कर लेना है अच्छे से, और आपको दूसरे दिन यानी व्रत के दिन घर में किसी और अन्य व्यक्ति से पूजा पाठ करवानी है। अगर आपके घर में कोई और नहीं है तो आपके पड़ोसी में कोई होंगे, आप उनको पैसे दे दे, पूजा सामग्री वो ला लेंगे और आपके नाम से वो पूजा कर देंगे। अगर आपको यह भी संभव ना हो तो आप केवल उपवास रख ले व्रत के दिन और मन में ही भगवान शिव को याद करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। इससे भी आपको व्रत के पूरे लाभ मिलेंगे। इससे आपके व्रत भी खंडित नहीं होंगे और व्रत भी पूरे हो जाएंगे और व्रत का पूरा लाभ भी मिलेगा। अच्छा, अगर व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में ही भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। अगर आप किसी भी व्रत के दौरान किसी भी विशेष पूजा का संकल्प लिया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना है तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान बस स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। पीरियड्स के दौरान आपको खुद पूजा पाठ नहीं करनी है, ना ही भगवान को छूना है, ना ही भगवान की किताब को छूना है, ना ही आपको पूजा की सामग्री को हाथ लगाना है।
आपके घर या पड़ोस में कोई है तो आप अपना पूजा आप उनसे करवा सकती है। और अगर यह भी संभव ना हो तो आप सिर्फ मंत्रों से मन में भगवान को याद करें पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से। मानसिक पूजा करने से कहीं भी मनाही नहीं है, इसलिए आप पीरियड्स के दौरान मानसिक पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करें। वैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद 5वें या 8वें दिन कोई भी वार क्यों ना हो, आप बाल धो सकती है। वैसे सबसे ज़्यादा शुद्ध 5वें दिन बाल धोना माना गया है। अगर पीरियड्स 1-2 दिन भी चलते हैं तब भी आपको 5वें दिन बाल ज़रूर धो लेने चाहिए। पीरियड्स खत्म होने के बाद अगले दिन ही आपके लिए बालों को धोना ज़रूरी होता है और उसके बाद आप पूरी तरह से पूजा में शामिल हो सकती हैं। आशा करती हूँ कि पूजा पाठ के दौरान पीरियड से जुड़े आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी दोस्तों।